हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विक्की विथ स्टडी में। यहाँ पे दोस्तों हम लूसेंट का 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों पेरू में स्थित है दोस्तों। और पेरू की राजधानी दोस्तों लीमा है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो लेबनान की राजधानी बेरूत है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, बेरिंग जल डमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? तो दोस्तों अलास्का तथा रूस को अलग करता है दोस्तों। अलास्का दोस्तों अमेरिका का हिस्सा है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा शहर पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सिंगापुर है दोस्तों, जो कि पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, घाना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों कवलादेव उद्यान दोस्तों, जो कि राजस्थान में है दोस्तों, उन्हीं के नाम इनका अन्य नाम दोस्तों है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो दोस्तों भंडार पूछेगा दोस्तों तो झारखंड है दोस्तों। और अगर उत्पादन पूछेगा दोस्तों जो कि छत्तीसगढ़ है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में होता है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में दोस्तों सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लश्कर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों चिली में स्थित है दोस्तों। और चिली की राजधानी दोस्तों सेंटियागो है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग दोस्तों भगीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पर्वत के डाउन फील्ड को क्या कहते हैं? तो पर्वत के डाउन फील्ड को अभिनति कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कोरेलू झील कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों उड़ीसा में होता है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन दोस्तों। बॉक्साइट किसका अयस्क है दोस्तों? तो ये दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क है दोस्तों। एल्युमिनियम का अयस्क दोस्तों बॉक्साइट है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है दोस्तों? तो वो NH-44 है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, कवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? तो राजस्थान में है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग 2002 में हुआ था दोस्तों। जोहान्सबर्ग दोस्तों साउथ अफ्रीका में है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो दोस्तों 0.03 से 0.04% पाई जाती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ब्राउन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो दोस्तों चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? तो डिगबोई है दोस्तों, जो कि असम में है दोस्तों, सबसे पुराना तेल कुआं है। अगला नंबर क्वेश्चन है, लुढ़कती पहाड़ियों का राज किसे कहा जाता है? तो लुढ़कती पहाड़ियों का राज मिजोरम को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य यूटी में खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अगर श्रीलंका द्वीप है तो फिर भारत क्या है? तो दोस्तों भारत प्रायद्वीप है दोस्तों। भारत जो दोस्तों 3 तरफ से दोस्तों समुद्र से घिरा हुआ है दोस्तों, महासागर से घिरा हुआ है दोस्तों, इसलिए ये प्रायद्वीप है दोस्तों। और श्रीलंका दोस्तों चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए दोस्तों ये द्वीप है दोस्तों। वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों
दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है दोस्तों बेल्ट घास का मैदान। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी खरीफ फसलें हैं? तो दोस्तों खरीफ फसलें दोस्तों मक्का, ज्वार, धान, बाजरा, गन्ना और सोयाबीन है दोस्तों, खरीफ फसल है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध दोस्तों अंडा और मुर्गियों से है, उत्पादन से है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, मेसेटा का पठार स्थित है? तो मेसेटा का पठार दोस्तों स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, 1981 ईस्वी में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दोस्तों देहरादून में है दोस्तों, जो कि उत्तराखंड में है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आदम का पुल किन दो देशों के बीच में है दोस्तों? तो ये दोस्तों आदम का पुल दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, श्रीनगर से गलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दोस्तों श्रीनगर से गलगित को दोस्तों बुर्जिला दर्रा जोड़ता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से होकर दोस्तों प्रवेश करती है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी दोस्तों वेनगंगा और पेनगंगा है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, डल झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु समझौते 1960 ईस्वी के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने % जल का उपयोग कर सकता है? तो दोस्तों ये 20% कर सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्वीडन की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बारालाचा ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों मेघना के नाम से जानी जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सांभर झील किसका उदाहरण है? तो दोस्तों सांभर झील बोल्सन का उदाहरण है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वांगर किसे कहते हैं? तो दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों वांगर कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों लो ऑक्साइड के कारण दोस्तों लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो दोस्तों काली मिट्टी में दोस्तों कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लोहा किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो दोस्तों अग्नेय चट्टानों से दोस्तों लोहा प्राप्त होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूमेर द्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों न्यूमेर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लिटिल वेनिस उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वेनेजुला को जाना जाता है दोस्तों लिटिल वेनिस के रूप में। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी में पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य किस राज्य का है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में गेहूं उत्पादन का कौन सा भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों दूसरा स्थान है दोस्तों, पहला स्थान दोस्तों चीन का है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो दोस्तों मछली पालन से है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंधित रखती है? तो दोस्तों सुनहरी क्रांति बागवानी व शहद उत्पादन से संबंध रखती है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी सागर बांध किस नदी में स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश चंबल नदी में है दोस्तों, चंबल नदी में है दोस्तों, वहीं पे स्थित है।
अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पहली बार भारत में रेल कब चली थी? तो दोस्तों 16 अप्रैल 1853 में चली थी दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का अस्थाई सदस्य कौन था? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना था दोस्तों भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार, जो कि दोस्तों 1946 ईस्वी में आया था दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना। अगला नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दोस्तों प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अगला नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों BN राव को नियुक्त किया गया था दोस्तों संवैधानिक सलाहकार के रूप में। अगला नंबर क्वेश्चन है, संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी जाती है? तो दोस्तों प्रस्तावना को दोस्तों संविधान की आत्मा कहा जाता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1976 ईस्वी में हुआ था दोस्तों भारत के संविधान में की प्रस्तावना में संशोधन दोस्तों हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास होती है? तो ये दोस्तों जनता के पास होती है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट है जो दोस्तों इसका गार्जियन है दोस्तों भारतीय संविधान का। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो दोस्तों 12 अनुसूची है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो ये दोस्तों 6 मूल अधिकार प्राप्त है। और दोस्तों यहीं पे दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य है दोस्तों जो कि प्राप्त है दोस्तों, 11 मौलिक कर्तव्य भी प्राप्त हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों ये इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। और दोस्तों इंग्लैंड का संविधान जो दोस्तों लिखित नहीं है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो ये दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है दोस्तों मौलिक कर्तव्य को। ये दोस्तों 11 इनकी संख्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई है? तो दोस्तों ये जर्मनी के संविधान से ली गई है दोस्तों। और ये दोस्तों आर्टिकल 352 से स्टार्ट होती है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ये दोस्तों अमेरिका के संविधान से ली गई है दोस्तों। और जो कि दोस्तों अनुच्छेद 61 में इनका दोस्तों महाभियोग का वर्णन है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया? तो भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों चौथे भाग में है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और मूल अधिकार दोस्तों भाग 3 में है दोस्तों, मूल अधिकार भाग 3 में है।
अगला नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो दोस्तों अनुच्छेद 19 में दी गई है दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 85 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 123 के तहत करता है दोस्तों अध्यादेश जारी। वहीं पे दोस्तों 213 के तहत दोस्तों राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है दोस्तों, आप ये भी याद रखें दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का काम में चला गया है दोस्तों, वो भी दोस्तों 44वां संशोधन हुआ था दोस्तों, उसी के तहत दोस्तों इनको अनुच्छेद 300 के काम में भेज दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 368 में निहित है संविधान में संशोधन होने का अधिकार। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त का गठन करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 280 के तहत दोस्तों फाइनेंस कमीशन का गठन करता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूची है? तो ये दोस्तों 12 अनुसूची है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भाषी आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश था दोस्तों, और जो दोस्तों कमेटी थी दोस्तों ये फजल अली आयोग थी दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? तो ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में दी गई थी दोस्तों मूल अधिकारों को, और दोस्तों मूल अधिकारों को हम लोग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ही दोस्तों लिए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति कर सकता है दोस्तों, निलंबित कर सकता है। उसमें भी दोस्तों 20 और 21 में जो दोस्तों मूल अधिकार है दोस्तों इनको नहीं निलंबित कर सकता है दोस्तों राष्ट्रपति। जब दोस्तों इमरजेंसी लगती है दोस्तों तब हम लोग का मूल अधिकार ख़त्म होता है, लेकिन दोस्तों 20 और 21 दोस्तों इमरजेंसी के समय में भी ख़त्म नहीं होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है दोस्तों? इसका मतलब है दोस्तों छुआछूत जो है दोस्तों वो कौन सा आर्टिकल में है दोस्तों? वो है दोस्तों 17 में है दोस्तों। छुआछूत से लड़ने की आज़ादी देती है दोस्तों अनुच्छेद 17 दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? तो ये दोस्तों 44वें संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 11 में है दोस्तों संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नागरिकों को कैसी नागरिकता प्राप्त है? तो दोस्तों एकल नागरिकता प्राप्त है दोस्तों। भारत के संविधान में कहा गया है दोस्तों आप एकल नागरिकता ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप किसी देश का नागरिकता लेते हैं तो दोस्तों भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों 7 वर्षों तक बाहर रहने पे नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो दोस्तों गोवा में लागू है दोस्तों समान संहिता लागू है, समान नागरिक संहिता लागू है दोस्तों, जो कि आर्टिकल 44 में दिया गया है दोस्तों।
अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों मूल कर्तव्य को दोस्तों 42वें संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया है? तो ये दोस्तों 86वें संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया है दोस्तों 11वां मूल कर्तव्य दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो दोस्तों लोकसभा का कहा जाता है दोस्तों। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र दोस्तों 25 वर्ष होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो दोस्तों 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो दोस्तों लोकसभा होता है दोस्तों संसद का निम्न सदन दोस्तों, और उच्च सदन दोस्तों राज्यसभा होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो दोस्तों राज्यसभा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति होता है दोस्तों भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? तो ये दोस्तों राष्ट्रपति होता है दोस्तों भारत का प्रथम व्यक्ति, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 52 में है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए दोस्तों, अनुच्छेद 52 में लिखा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये दोस्तों 35 वर्ष होती है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो दोस्तों 5 वर्ष के लिए होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति करता है दोस्तों राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा। और ये दोस्तों आर्टिकल 356 में ये प्रावधान है दोस्तों कि राज्य में राष्ट्रपति शासन जब लगता है दोस्तों तो वो 356 आर्टिकल के तहत लगता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो दोस्तों 12वीं बनी थी दोस्तों श्रीमती प्रतिभा पाटिल, और ये दोस्तों पहली महिला थी दोस्तों राष्ट्रपति बनने वाली, भारत की पहली महिला थी दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है? तो दोस्तों भारत के संविधान की प्रस्तावना दोस्तों शुरू होती है दोस्तों हम भारत के लोग से शुरू होती है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए? तो ये दोस्तों समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता को बढ़ाया गया दोस्तों, ये 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों 42वें संशोधन के तहत। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया? तो ये दोस्तों राज्य का संघ शब्द का प्रयोग किया गया दोस्तों संघीय शब्द के अलावा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो ये दोस्तों अकबर थे दोस्तों।